हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं हिस्ट्री के न्यू वीडियो में। गाइस, हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था न्यू किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में, मगध की स्टोरी के बारे में पढ़ा था, सब कुछ हमने उसमें देखा था। इस चैप्टर में हम जनरल बात कुछ करेंगे। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे जो गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा जिनको कहा जाता है, जिन्होंने बुद्धिज्म की जो है नींव रखी थी, ठीक है, उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और मोर उनके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये है लेक्चर नंबर 1, ये है लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज का। इसके बाद में करीबन 3-4 और वीडियोस आएंगी और चैप्टर नंबर 7 हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन चैप्टर्स को देख सकते हैं। मैंने इनकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, आप प्लेलिस्ट वाइज भी देख सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 करके, उसमें सारा चैप्टर पूरा कवर्ड है। पढ़ने का मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था उसमें एक चीज है कि आप इसमें जो बोर्ड पे मैंने नोट्स लिखे हैं एनसीईआरटी से डिराइव आउट करके, आप इनको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और साथ में एनसीईआरटी की बुक को भी पढ़ते जाइए, ठीक है। तो चलिए हम आज आपको आज से 2500 साल पहले लेकर चलते हैं, लॉर्ड बुद्धा के टाइम में, एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में, जानते हैं कैसे उन्होंने बुद्धिज्म की नींव रखी, कैसे उन्होंने लोगों को टीचिंग्स दी, ठीक है, सब कुछ सिखाया। हम आज इस वीडियो में जानेंगे लॉर्ड बुद्धा के बारे में। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा का जो शुरुआत से नाम था वो था सिद्धार्था, ठीक है, सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतम, जिनको हम गौतम भी बुलाते हैं, गौतम बुद्ध जो है जिनको हम बुलाते हैं, वॉज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। सिद्धार्था जो उस समय में गौतम जाने जाते थे, वो उनका जन्म हुआ था आज से लगभग 2500 साल पहले। कब हुआ था? आज से लगभग 2500 साल पहले। और कहां पर हुआ था उनका जन्म? अराउंड 2500 ईयर्स अगो इन शक्य क्षत्रिय गणा, ठीक है, शक्य क्षत्रिय गणा पे इनका जो है जन्म हुआ था। इन लुम्बिनी, नेपाल, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद में हिज फादर वॉज द किंग ऑफ कपिल वस्तु, जो इनके फादर थे वो राजा थे कपिल वस्तु के, ठीक है। मतलब इनके जो फादर थे वो एक तरह से राजा थे उस टाइम में, और जो गौतम बुद्ध थे वो हमेशा महल में ही रहते थे और वो कम बाहर निकलते थे, ठीक है। बाहर की दुनिया में कैसा क्या हो रहा है गौतम बुद्ध को, उसके बारे में वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। वो 29 ईयर्स की एज में निकले थे बाहर। उससे पहले समाज में क्या होता है, लोग किस तरह से जन्म लेते हैं, कैसे पैदा होते हैं, मरना क्या होता है, ये गौतम बुद्ध को नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि वो कभी महल से या अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकले थे, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने इन सब रहस्यों को जानने के लिए, ठीक है, कि जीवन किस तरह से चलता है, मृत्यु कैसे होती है, जन्म कैसे होता है, इंसान किस किस पीड़ाओं से, अवस्था से निकल के गुजरता है, बुढ़ापा क्या होता है, जवानी क्या होती है, इन सब कुछ जानने के लिए और ज्यादा नॉलेज गैदर करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, अब हम देखते हैं। वन डे ही सॉ एन ओल्ड मैन, वो घर से बाहर निकले, ठीक है ना, वो घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन है, एक मरा हुआ इंसान पड़ा है, डिसीज्ड पर्सन। उन्होंने देखा कि एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है, और डिसीज्ड पर्सन, एक मरा हुआ आदमी पड़ा है, अ डेड बॉडी, ठीक है, एंड एन एस्थेटिक। उन्होंने ये सब चीजें देखी नई नई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, कोई देखा कि कोई लंगड़ा है, कोई देखा कि कोई मरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की उन्होंने अलग अलग तरह की चीजें देखी। उन्होंने अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम देखा था, तो वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक जो क्वेश्चन बार बार उठ के आ रहा था गौतम बुद्ध के उस टाइम में दिमाग में, वो ये आ रहा था कि ये जीवन की कौन सी क्रियाएं हैं, ये जीवन का कौन सा काल है जो ये हैपन होता है। वो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में अपनी उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, ठीक है। जीवन को और बेहतर तरीके से जानने में, लोगों को और सिखाने में उन्होंने अपने जीवन को पूरा लगा दिया, ठीक है। ही वॉज सो मच मूव्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मतलब वो इतने ज्यादा हिल गए थे, इतने ज्यादा उनको मतलब
हिलने से मेरे कहने का मतलब है वो इतने ज्यादा सोच में पड़ गए थे, वो इसकी वजह जानना चाहते थे कि क्यों कोई इंसान बूढ़ा होता है, क्यों कोई इंसान मरता है। मतलब वो नई नई चीजों के बारे में जो उनके लिए फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था, वो इन चीजों के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे, लोगों को और बताना चाहते थे। एंड ऑन सीइंग हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, अब जब उन्होंने देखा कि किसी का बूढ़ा हो जाना, किसी का मर जाना, किसी का लंगड़ा हो जाना, किसी का हैंडीकैप हो जाना, ये एक हार्श रियलिटीज हैं जिंदगी की, एक ये कटु सत्य है जिंदगी के। एंड दैट ही रिनाउंस्ड होम एट द एज ऑफ 29, उन्होंने अपना घर जो है 29 ईयर्स की एज में छोड़ दिया था। जब उन्होंने देखा कि कोई इंसान है वो मर रहा है, कोई इंसान है वो बूढ़ा है, जब इस तरह की उन्होंने चीजें देखी तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये चीज क्यों होती है। इसके बारे में और नॉलेज गैदर करने के लिए उन्होंने 29 ईयर्स की एज में अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद में ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड बिकम अ वॉन्डरिंग एस्थेटिक, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और एक वॉन्डरिंग एस्थेटिक मतलब एक ऐसा मनुष्य जो जानकारी की खोज में बाहर निकला है, लोगों को और नई चीजें बताने के लिए निकला है, अपनी टीचिंग्स देने के लिए निकले हैं बाहर, ठीक है। इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, जानकारी के बारे में और सच्चाइयों को, जिंदगी की नई नई सच्चाइयों को जानने के लिए उन्होंने ये सब कदम उठाया। उसके बाद में ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, अब क्या हुआ, ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, उन्होंने कई सालों तक तपस्या करी, कई सालों तक उन्होंने रिसर्च की, कई सालों तक उन्होंने नॉलेज गैदर किया, ठीक है। मीटिंग्स एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स, और कई बार उन्होंने मीटिंग्स करी, डिस्कशंस किए अदर जो भी थिंकर्स थे, और कोई भी ऐसे लोग जो थिंकर्स थे, यानी जो इस सब के बारे में नॉलेज रखते थे, जो उनसे एक्सपीरियंस है, सबसे वो मिले, इस चीज के बारे में और नॉलेज गैदर करी। फाइनली ही डिसाइडेड, फिर फाइनली उन्होंने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? टू फाइंड हिज ओन पाथ ऑफ रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड फॉर 49 डेज अंडर पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। क्या हुआ? फाइनली ही डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, फाइनली उन्होंने ये चीज सोचा कि ये चीज क्यों होती है, इसकी सच्चाई क्या है, जीवन के क्या क्या नए कटु सत्य है, उन सब कुछ जानने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को लगा दिया। एंड ही मेडिटेटेड फॉर 49 डेज, पहले उन्होंने 49 डेज के लिए मेडिटेशन किया एक पीपल की ट्री के अंदर, जो बोध गया बिहार में है। बोध गया बिहार में एक पीपल का ट्री था उस टाइम पे उन्होंने उसके अंडर तपस्या करी 49 डेज तक, ठीक है। और इस सब की रिसर्च करी, भगवान से कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, ठीक है। अपने के ये जिंदगी के जो कटु सत्य है कि लोग बूढ़े हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये क्यों होता है, ठीक है, नॉलेज गैदर करने के लिए। वेयर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट एट द 35 ईयर्स ऑफ एज, जब उनको इस नॉलेज की, इस एनलाइटमेंट की हासिल हुई, कब हुआ? जब वो 30। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल में। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर देन ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइज मैन। इन सब के बारे में जब उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल किया, जब उन्होंने जानकारी हासिल करी, ठीक है, तो वो बुद्धा के नाम से जाने लग गए, ठीक है। ही देन वेंट टू सारनाथ, उसके बाद में वो सारनाथ गए जो वाराणसी के पास में है। वेयर ही टॉट फॉर फर्स्ट टाइम, और जहां पर सारनाथ में जाने के बाद में उन्होंने अपनी टीचिंग्स को फर्स्ट टाइम लोगों के सामने डिलीवर किया। सबसे पहले उन्होंने खुद ने नॉलेज हासिल करी कि ये जीवन की सच्चाई क्या है, क्यों कैसे क्या होता है, लोग बूढ़े क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, जीवन की सब इन सच्चाइयों को उन्होंने जाना। और उन्होंने एक चीज ये सोची कि जो उनकी नॉलेज है उसको वो कई लोगों तक और फैलाए, जिससे लोगों को जीवन के सत्य के बारे में पता लग सके। He then spent rest of his life traveling on foot from place to place. उसके बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी निकाल दी ट्रेवलिंग में, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह जाने में। किस वजह से? फॉर टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनगर। वो जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल किया, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल करी, जो उन्होंने नॉलेज हासिल करी, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, जगह जगह वो जाते थे, अपनी टीचिंग्स को देते थे, लोगों को बुद्धिज्म से बारे में समझाते थे, लोगों को जीवन की सच्चाइयां बताते थे, जीवन के बारे में बताते थे, ठीक है।
और हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ के बारे में उन्होंने जो है अपनी टीचिंग्स का आगे बताया। तो इस फर्स्ट स्लाइड में हम अभी इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें हम पढ़ेंगे मोर अबाउट बुद्धा इसी वीडियो में। अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं बोर्ड को थोड़ी देर पॉज कर रहा हूं, उसके बाद में हम सेकंड स्लाइड पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो प्लीज इसको लिख लीजिए। हेलो, वेलकम गाइस। हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा वही लेक्चर नंबर 1 है। हमने अभी कुछ आपको लेक्चर नंबर 1 का स्लाइड नंबर 1 में जो है बताया था। अगर आपने उसको नोट डाउन नहीं किया है तो आप उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा पॉज करके, ठीक है। तो हमने जो लास्ट पढ़ा था हम उसमें से थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में एक छोटी सी थर्ड स्लाइड और आएगी। थर्ड स्लाइड में 2 पॉइंट्स हैं बुद्धा के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है 2 पॉइंट्स और मिलेंगे बुद्धा के बारे में। फिर हमारा ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा, चैप्टर नंबर 7 का ये जो फर्स्ट वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। उसका रीजन ये है कि अगर मैं आपको ये जो लॉर्ड बुद्धा के बारे में अगर एक वीडियो में नहीं समझाता, अलग अलग वीडियोस में समझाता तो आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने लॉर्ड बुद्धा का पूरा एक वीडियो बना लिया जिसमें थोड़ा सा इंक्रीज ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे यहाँ पे। अब देखिएगा, बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स। लॉर्ड बुद्धा ने ये बताया कि जो जीवन है ये फुल ऑफ सफरिंग्स है। मतलब यहाँ पर किसी के साथ में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। मतलब जब जीवन, मरण, मृत्यु ये सब एक लाइफ का पार्ट है, ठीक है ना। एंड अनहैप्पीनेस और सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस ये जिंदगी का एक पार्ट है। मतलब आज कोई इंसान हैप्पी है तो आने वाले कल में हो सकता है वो अनहैप्पी हो, आज अनहैप्पी तो आने वाले कल में हो सकता है वो हैप्पी हो। तो ये जीवन का एक कटु सत्य है जिसमें इंसान आज खुश है, कल दुखी है। ये मतलब हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस लाइफ में होती रहती है। जो उतार चढ़ाव होते हैं जीवन के होते रहते हैं। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव डिजायर्स। और ये क्यों होता है? लॉर्ड बुद्धा की वजह से ये सब हमें सफरिंग्स जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं कि क्यों होती हैं, क्योंकि हम सब इच्छा रखते हैं, डिजायर्स रखते हैं। हम मन में चाहते हैं कि हम जिंदगी में वो कर लें, ये कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हमारे मन में 100 तरह के डिजायर्स आते हैं। अब जब वो डिजायर्स पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं। इस वजह से जो है ये उतार चढ़ाव होते हैं लाइफ में। We have desires which are not always fulfilled। जैसे कि मैंने आपको बताया वो फुलफिल नहीं हो पाते। अब मान लीजिए अगर एक राजा है, अब वो राजा सोचे कि मैं पूरा इंडिया कॉन्कर करना चाहता हूं और मान लीजिए पूरा इंडिया कॉन्कर नहीं कर पा रहा है तो अब वो अनहैप्पी हो जाएगा। उसको लगेगा कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं पूरा इंडिया कॉन्कर कर पा रहा हूं, तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। तो यही लॉर्ड बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स में बताया है कि जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। अनहैप्पीनेस होती है, हैप्पीनेस होती है, ठीक है। उसके बाद में सफरिंग्स होती हैं। किसी का कोई नियर एंड डियर वन लॉस्ट हो जाता है, किसी के फैमिली में बर्थ होता है। तो ये लाइफ के चेंजेस हैं, ये होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो ये नेचुरल भी हैं और दूसरे हमारे को डिजायर्स होते हैं और डिजायर्स जब हमारे पूरे नहीं हो पाते तो हम लाइफ में अनहैप्पी रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, समटाइम्स इवन इफ व्हेन वी गेट व्हाट वी वांट। जब लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं हमें वो मिल जाता है, देन वी आर नॉट हैप्पी। फिर भी हम हैप्पी नहीं होते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो हम चाहते हैं वो हमें जिंदगी में मिल जाता है, फिर भी हम हैप्पी नहीं होते हैं। क्यों? एज वी वॉन्ट मोर एंड सम अदर थिंग्स। हमको लगेगा कि हमको और ज्यादा चाहिए और उससे भी अलग अलग चाहिए। आज कोई बंदा नया स्मार्टफोन लेता है तो वो सोचता है कि आज अगर मैंने 10,000 का खरीदा है तो यार कल को मेरे पास 20,000 का हो और एडवांस फीचर वाला। उसके पास में 20,000 का आ जाएगा, फिर उसको कुछ टाइम बाद में लगेगा कि यार मुझे और अच्छे फीचर वाला चाहिए, मुझे 30,000 वाला चाहिए, ठीक है। कभी ऐसे करते करते उसके मन में आईफोन तक के लालच आएंगे। आईफोन के बाद में फिर उसको वो और ब्रांडिंग करा के महंगा, मतलब ग्रीडीनेस जो है इंसान की एक ही नेचुरल चीज है। कुछ जो इंसानों में ग्रीडीनेस होती है वो कभी भी फिर हैप्पी नहीं रह पाते हैं लॉर्ड बुद्धा के हिसाब से। इन्होंने इसमें यही बोला है, कभी कभार हम जो जिंदगी में चाहते हैं वो हमें मिल जाता है
और वो मिलने के बाद भी हम खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें और इससे ज्यादा का डिजायर होता है, इससे ज्यादा की इच्छा होती है, और उसके बाद में भी हम उसके अलावा भी और कई चीजें चाहते हैं। When we are in pain, जब भी हम दर्द में होते हैं, पेन में होते हैं, हमें किसी चीज का दुख होता है, we want it to go, हम ये चाहते हैं कि ये दर्द चला जाए, ये दुख दूर हो जाए हमसे। When we are in pleasure, जब हम प्लेजर में होते हैं, जब हम खुशी उल्लास में होते हैं, then too we are not fully enjoying life, as we get insecure that it may last one day। जब हम खुश होते हैं तो हम फिर भी फुली एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज हम खुश हो रहे हैं, ये एक ना एक दिन खुशी खत्म हो जाएगी, फिर हमारी जिंदगी में वापस दुख आ जाएगा। तो मतलब ये लाइफ को ऐसे बैलेंस और इस तरह के मैनर में चलता रहता है। अब मान लीजिए आज एक इंसान की बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, तो वो खुश है, लेकिन उसको कई बार ऐसा लगेगा कि अगर मैंने इसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो ये जा सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि लॉर्ड बुद्धा ने कहा था when we are in pain, जब हम किसी दुख दर्द में होते हैं, we want it to go, हमें लगता है कि ये दुख हमसे दूर चला जाए, हम खुश रहे लाइफ में। when we are in pleasure, जब हम खुश होते हैं then too we are not happy, जब हम खुश होते हैं, जब भी हम हैप्पी नहीं होते, हमें लगता है कि then we are not fully enjoying life as we get insecure, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब भी हम एकदम मतलब उसको ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते, हमें लगता है कि आज ही खुशी इस समय तक है, फिर हमें इनसिक्योरिटी आने लगती है कि कुछ टाइम के बाद खुशी हमारी लाइफ से चली जाएगी। फिर बुद्धा डिस्क्राइब दिस थर्स्ट एज तन्हा, मतलब अकेलापन। ठीक है, बुद्धा ने इस फीलिंग को, बुद्धा ने इस चीज को तन्हा वर्ड से डिनोट किया है, एंड थॉट इट could be removed by following moderations in everything and practicing different forms of meditation। अब लॉर्ड बुद्धा ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान तन्हा है तो वो ये चीज को दूर कर सकता है। कैसे दूर कर सकता है? वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशंस जो होते हैं, कई तरह के जो मेडिटेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करके, और मेडिटेशंस के बाद में इन सब चीजों को वो ज्यादातर एनालाइज करके इन चीजों को दूर कर सकता है। उसके बाद में he told 8-fold paths and the middle path of avoiding both the extremes of luxury and asceticism। क्या होता है? He told about 8-fold paths, उन्होंने 8-fold paths के बारे में बताया है, and the middle path of avoiding both the extreme of luxury and asceticism। और उन्होंने ये बताया है कि दो पॉइंट है, एक लग्जरी और एक एसेंटिज्म, इसके बीच का जो होता है उसको उन्होंने 8-fold पाथ में डिराइव करके बताया है। इंसान इस तरह से जो है अपना मेंटल स्टेज को हैप्पी रख सकता है और जिंदगी में सक्सेस कर सकता है। उसके बाद में ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि इंसानों को काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, मन में उनके प्रति, इंसान के प्रति एक हीन भावना, वायलेंस नहीं होना चाहिए, उनके प्रति दया होनी चाहिए और एक तरह से एक कह सकते हैं इंसानियत होनी चाहिए। एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स, और इंसान इस तरह का होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी की तो इज्जत करता ही है, साथ में दूसरे के लोगों की भी रिस्पेक्ट करता हो, उनकी लाइफ की भी कदर करता हो, इंक्लूडिंग एनिमल्स की भी। लॉर्ड बुद्धा का ये कहना है कि इंसान जो है इंसान को अपनी कदर करनी चाहिए, अपनी जिंदगी की कदर करनी चाहिए, जो दूसरा है दूसरे की कदर करनी चाहिए, दूसरे की जिंदगी की कदर करनी चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, खुशी बांटनी चाहिए और दयालु एकदम रहना चाहिए। और इवन वो अगर जानवर हो तो जानवर की भी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सबको अधिकार है अपनी लाइफ जीने का, हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, सब अपने लाइफ में इजीली और अच्छे से ट्रांसफॉर्म होते रहे। ये जो है लॉर्ड बुद्धा का कहना है। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा, विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो अल्टीमेट एम होता है लाइफ का, उसको निर्वाणा हासिल करना होता है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब जो बर्थ से लेके डेथ तक की जितनी भी साइकिल है उस टाइम पीरियड को निकालना और लिबरेशन को जो है प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट लाना। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट रिजल्ट्स ऑफ आवर ओन एक्शंस कॉल्ड अलट कर्मा, ठीक है, कॉल्ड दिस इज
कॉल्ड। कॉल्ड कर्मा, ठीक है। ठीक है, ही बिलीव्स, वो ये बिलीव करते थे कि दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर ओन एक्शंस, जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं हमारे खुद के एक्शंस के, वो कर्मा होते हैं, ठीक है। वेदर गुड और बैड अफेक्ट्स अस इन द लाइफ, भले ही वो अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारी लाइफ में इफेक्ट तो डालते हैं। लॉर्ड बुद्धा का ये कहना है दैट ही बिलीव दैट रिजल्ट्स ऑफ आवर ओन एक्शंस, उनका ये कहना है कि जो हमारी लाइफ में हमारे खुद के एक्शंस होते हैं उनको हम कर्मा कहते हैं, ठीक है। वेदर गुड और बैड, भले फिर वो अच्छे हों या बुरे हों, विच अफेक्ट्स आवर लाइफ, और ये हमारी लाइफ को जो है अफेक्ट करते हैं। गाइस, अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारी सेकंड स्लाइड अभी इधर ही खत्म होती है, इसके बाद में 2 पॉइंट्स और हैं, फिर हमारा जो बुद्धा के बारे में हमारी एनसीईआरटी बुक में जो इंफॉर्मेशन थी वो कवर हो जाएगी। मैं थोड़ी देर बोर्ड छोड़ूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिए। तो चलिए गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाला स्लाइड अगर आपने नहीं देखी हो तो आप बैक करके थोड़ा सा उसको पॉज करके लिख लीजिए। ये 2 पॉइंट्स और बचे हैं बुद्धा के बारे में, फिर हमारे वीडियो नंबर 1 जो है, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर 2 से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 ही चल रहा है, हम लेक्चर नंबर 2 से उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे कि उपनिषद कैसे होते हैं, क्या उनका ओरिजिन था। ये 2 पॉइंट्स होते हैं बुद्धा के बारे में, लॉर्ड बुद्धा के बारे में, इनको हम कंप्लीट करके फिर अगर आप लोगों ने मतलब पहले वाला नहीं लिखा है तो आप उसको पॉज करके लिख लीजिए, और मैं भी आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, पॉज करके आप इस 2 पॉइंट्स हैं इनको भी लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो चलिए हम इन 2 पॉइंट्स को खत्म करते हैं। बुद्धा taught in प्रकृत लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, बुद्धा ने जो अपनी टीचिंग्स दी थी, लॉर्ड बुद्धा ने जो अपनी टीचिंग्स दी थी उनको प्रकृत लैंग्वेज में दिया था। प्रकृत भी एक तरह की उस समय लैंग्वेज होती थी, जैसे संस्कृत होती थी वैसे प्रकृत भी एक लैंग्वेज होती थी। उन्होंने अपनी टीचिंग्स को जो है प्रकृत लैंग्वेज में दिया था, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज, और इससे क्या होता था, हर एक इंसान उनकी ये भाषा को समझ सकता था। और जो उन्होंने, हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था, पिछली लास्ट स्लाइड में देखा था, जो जो लॉर्ड बुद्धा ने टीचिंग्स दी थी वो सब लोग समझ सकें, इसलिए उन्होंने प्रकृत लैंग्वेज को यूज में लिया था। उसके बाद में ही ऑल्सो एनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, उस लॉर्ड बुद्धा ने ये इनिशिएटिव लिया और लोगों को एनकरेज किया कि वो अपने लिए, अपने बारे में सोचे, रेदर देन to simplify accept what he said. He also encouraged people to think for themselves. लॉर्ड बुद्धा ने लोगों को एनकरेज किया कि वो खुद के बारे में सोचें, rather than to simplify accept what he said, और इस चीज से सिंप्लीफाई करके कि जो उन्होंने कहा, मतलब इनकी लॉर्ड बुद्धा का कहने का मतलब इस लाइन से ये है कि लोग अपने बारे में सोचें, अपने परिवार का ख्याल रखें, जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं उन उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए जीवन व्यापन अपना करें, क्योंकि लाइफ में हैप्पीनेस भी है, अनहैप्पीनेस भी है, उन सबको बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो गाइस, हमारा ये वीडियो नंबर 1 इधर ही कंप्लीट होता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसका रीजन ये था कि हम लॉर्ड बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स जो भी लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया गया है उनको हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया है। इससे आगे भी और इन्फॉर्मेशन आएगी, हम शेयर करेंगे। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उस लिंक पे जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं, और कोई भी आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज होती हैं तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। थैंक यू।